हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका पांडे गुरु नानक विद्यक सभा कन्या इंटर कॉलेज के वाणिज्य वर्ग की सहायक अध्यापिका हूँ। पिछले वीडियो में हमने दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में पढ़ा, जिसमें बताया गया कि दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। आज हम खातों के वर्गीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। वह सूची जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या आय व्यय का नाम लिखा जाता है, खाता अकाउंट कहलाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में हम जो भी व्यवहार करते हैं, उसमें प्रत्येक व्यवहार के हर एक पक्ष का अलग अलग लेखा करते हैं, उसके अलग अलग खाते बनाते हैं। खातों का संक्षिप्त रूप A/C लिखा जाता है। खातों को उनके स्वरूप के आधार पर निश्चित नियमों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। दूसरा वास्तविक खाता, रियल अकाउंट्स। और तीसरा अवास्तविक या नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम व्यक्तिगत खाते के विषय में जानते हैं। व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट्स, वे खाते जो किसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था के नाम से संबंधित होते हैं, व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति का होता है या किसी कंपनी का होता है या किसी संस्था या फिर फर्म का होता है, वे सभी खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे राम का खाता, मनोहर एंड कंपनी, सोहन एंड कंपनी आदि। आगे हम देखते हैं दूसरा वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। वे खाते जो व्यापार की संपत्ति से संबंधित होते हैं, वास्तविक या संपत्ति खाते कहलाते हैं। व्यापार में जो भी वस्तुएं, जो भी संपत्तियां क्रय की जाती हैं और विक्रय की जाती हैं, उन सभी के खातों से संबंधित खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि संपत्तियों के खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे मशीन खाता, रोकड़ खाता, फर्नीचर खाता, भूमि खाता, भवन खाता, ये सभी खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं। अब तीसरा अवास्तविक या नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। वे खाते जो व्यवहार के आय व्यय खाते तथा लाभ हानि खाते से संबंधित होते हैं, अवास्तविक या नाममात्र खाते कहलाते हैं। व्यापार में जो भी आय व्यय होता है और जो लाभ हानि होता है, उनसे संबंधित सभी खाते अवास्तविक या नाममात्र खाते कहलाते हैं। जैसे मजदूरी खाता, वेतन खाता, कमीशन खाता आदि। अब हम जानते हैं आगे रोजनामचा या जर्नल के विषय में। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में लेखा करना रोजनामचा या जर्नल कहलाता है। रोजनामचा या जर्नल प्रारंभिक लेखे की मुख्य पुस्तक होती है। हम जो भी कोई व्यवहार करते हैं तो उसका प्रारंभिक लेखा यानी कि सबसे पहले लेखा हम जिस पुस्तक में करते हैं, वो पुस्तक रोजनामचा या जर्नल कहलाती है। जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है डायरी। हिंदी में रोजनामचा 3 शब्दों को जोड़कर बना है, रोज प्लस नाम प्लस चा। इसका अर्थ है रोज लेखा करना। रोजनामचा में प्रतिदिन के जो व्यवहार करते हैं या जो भी लेन देन करते हैं, उसका तिथिवार लेखा करते हैं। अब आगे इसे और अच्छे से समझते हैं। रोजनामचा या जर्नल प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, जिसमें व्यापारिक लेन देनों का लेखा स्मरण पुस्तक से तिथि अनुसार क्रमानुसार
किया जाता है। जब हम स्मरण पुस्तक से तिथिवार लेखा जिस पुस्तक में करते हैं वह पुस्तक जर्नल कहलाती है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार, इनके अनुसार रोजनामचा का आशय दोहरा लेखा प्रणाली की मौलिक प्रविष्टि की बही से है। हम रोजनामचा में जो भी लेखे करते हैं वे सभी दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर होते हैं। इसमें एक खाते को डेबिट और एक खाते को क्रेडिट किया जाता है। पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। आगे हम देखते हैं जर्नल का प्रारूप। फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। पहला होता है डेट, दूसरा होता है पार्टिकुलर्स, तीसरा होता है LF, चौथा होता है अमाउंट जो कि डेबिट साइड का होता है, और पांचवा होता है अमाउंट, ये वाला अमाउंट जो है ये क्रेडिट साइड का होता है। अब आगे हम देखते हैं जर्नल में लेखा करने के नियम। जब जर्नल में हम लेखा करते हैं तो उसके कुछ नियम बताए गए हैं, उसी के अनुसार हम लेखे रखते हैं। पहला, व्यक्तिगत खाते का नियम, रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। इसका पहला रूल ये है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट रीडी करना। दूसरा है देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट धनी करना। और आखिरी नियम है व्यक्तिगत खाते के नाम के आगे खाता शब्द नहीं लिखा जाता है। तो जो पहला रूल है, जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट यानी कि ऋणी किया जाता है, और देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट यानी कि धनी किया जाता है। और हमें व्यक्तिगत खाते का ये रूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्तिगत खातों के नाम के आगे कभी भी खाता नहीं लिखा जाता है। अकाउंट शब्द का प्रयोग हम किसी व्यक्ति के नाम के आगे या किसी कंपनी के नाम के आगे नहीं लगाते हैं। उदाहरण में देखते हैं, गोविंद को ₹5000 का भुगतान किया गया। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें गोविंद पाने वाला है या देने वाला है। तो गोविंद को भुगतान किया गया है, इसका मतलब गोविंद कौन है? पाने वाला। और रूल में क्या है कि पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? गोविंद को डेबिट करेंगे। गोविंद डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर कैश पेड। और डेबिट में भी हम 5000 अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में भी हम 5000 अमाउंट लिखेंगे। अब आगे हम देखते हैं वस्तुगत या वास्तविक खाता नियम। जैसा कि हमने बताया ही है कि व्यक्तिगत वास्तविक खाता जो है वो संपत्तियों का खाता होता है। तो रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, इसका पहला रूल है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करना। दूसरा नियम है जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करना। तो व्यापार में जो भी वस्तु आएगी उसे हम डेबिट करेंगे, और जो भी वस्तु जाएगी अर्थात जैसे बेची जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। उदाहरण में देख लीजिए, फर्नीचर खरीदा ₹20,000। तो हम देख रहे हैं कि फर्नीचर यहाँ पे हम खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर को हम खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? तो देखिए, फर्नीचर हम खरीद रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि फर्नीचर व्यापार में आ रहा है। इसलिए रूल क्या है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करना है, तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर फर्नीचर परचेज्ड। और जो अमाउंट है वो हम डेबिट के आगे भी लिखेंगे और क्रेडिट के आगे भी लिखेंगे। तीसरा है अवास्तविक नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल देख लेते हैं। इसका पहला रूल है समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करना, और दूसरा रूल है समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट करना।
अवास्तविक या नाम मात्र खाते का रूल है कि व्यापार में जो भी व्यय और हानियां होती हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं और सभी आय और लाभ को क्रेडिट करते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं कि वेतन दिया, तो हम जो वेतन दे रहे हैं तो ये हमारा व्यय हुआ। और हमने रूल में क्या पढ़ा है कि समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करना है। तो वेतन हम दे रहे हैं तो ये हमारा व्यय है, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर सैलरी पेड। अमाउंट को हम डेबिट के आगे लिखेंगे और फिर क्रेडिट के आगे लिखेंगे। अब इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में कमीशन प्राप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं कि हमें कमीशन प्राप्त हुआ है तो ये हमारी आय है या व्यय है। तो कमीशन हमें प्राप्त हुआ है तो ये हमारी आय है। और हमारा रूल क्या है कि समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट करना। तो कमीशन हमारी आय है, इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन आय है इसलिए हम कमीशन को क्रेडिट करेंगे और फॉर कमीशन रिसीव्ड। और जो हमारा अमाउंट है उसको डेबिट के आगे लिखेंगे और क्रेडिट के आगे लिखेंगे। आज हमने त्वरण लेखा प्रणाली के अनुसार खातों के नियम को जाना। इसमें सारी एंट्रीज करने के बाद हम इसका योग लगाएंगे और इसमें डेबिट का और क्रेडिट का योग हमेशा बराबर आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।